किसका फ़ोन था पापा? समायरा की मम्मी का। उन्होंने कहा कि किसी वजह से तेरा और समायरा का रिश्ता नहीं हो पाएगा। रिश्ता नहीं हो पाएगा? यह क्या मजाक है? मैं और समायरा अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। समायरा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आपने ठीक से तो सुना था पापा। अरे भाई, मैं गलत क्यों बोलने लगा? समायरा की माँ ने साफ साफ मुझसे कहा, आप अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ ले। हम अनिमेश से समायरा की शादी नहीं करा पाएंगे। पापा की ये बातें सुन अनिमेश का कलेजा छलनी हो आया। उसका हृदय खून के आंसू रो रहा था। उफ, कितने सपने देखे थे उसने समायरा और अपने रिश्ते को लेकर। कुछ नहीं बचा। एक ही झटके में सब खत्म हो गया। भरे हृदय के साथ लंबी सांस लेते हुए उसने यह सोचा। हृदय में चल रहा भीषण झंझावत आंखों में आंसू बन उमड़ने घुमड़ने लगा। उसने अपना लैपटॉप खोल लिया कि शायद व्यस्तता उसके इस दर्द का इलाज बन जाए, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन पर चमक रहे शब्द भी उसकी आंखों में घिर आए खारे समंदर में डूब गए। झट से उसने लैपटॉप बंद कर दिया और खुद पलंग पर ढह गया। समायरा उसके कुंवारे मन आंगन में पहले प्यार की प्रथम मधुर अनुभूति बनकर उतरी थी। 30 साल के अपने जीवन में उसे याद नहीं कि किसी लड़की ने उसके हृदय के तारों को इतनी शिद्दत से छुआ हो। समायरा उसके जीवन में मात्र 5-6 माह के लिए ही तो आई थी, लेकिन इन चंद महीनों की अवधि में ही उसके संपूर्ण वजूद पर वह अपना कब्जा कर बैठी थी। इस हद तक कि उसके भावुक संवेदनशील मन ने अपने भावी जीवन के कोरे कैनवास को तुरंत उससे साझा कर लिया। मन ही मन उसने अपने उसे आगत जीवन के हर क्षण में शामिल कर लिया, लेकिन शायद होनी को यह मंजूर नहीं था। समायरा के बारे में सोचते सोचते कब वह उसके साथ बिताए सुखद दिनों की भूल भुलैया में अटकने भटकने लगा। उसे तनक भी एहसास नहीं हुआ। शुरू से वह एक बेहद पढ़ाकू किस्म का लड़का था, जिसकी जिंदगी किताबों से शुरू होती और किताबों पर ही खत्म। उसकी माँ लेखिका थी। उनकी कहानियाँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती। पिता को भी पढ़ने लिखने का बेहद शौक था। वे एक सरकारी प्रतिष्ठान में वरिष्ठ वैज्ञानिक थे। घर में हर कदम पर किताबें दिखती। पुस्तक प्रेम उसे नैसर्गिक विरासत के रूप में मिला। यह शौक उम्र के बढ़ते बढ़ते परवान चढ़ता गया। किशोरावस्था की उम्र में कदम रखते रखते जब आम किशोर हार्मोन्स के प्रभाव में लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें उनसे बातें करना, चैट करना, दोस्ती करना पसंद आता है, तब वह किताबों की मदमाती दुनिया में डूबा रहता। बचपन से वह बेहद कुशाग्र था। हर कक्षा में प्रथम आता और यह सिलसिला उसकी शिक्षा खत्म होने तक कायम रहा। पीएचडी पूरी करने के बाद एक वर्ष उसने एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी की। तभी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की भर्ती हुई और उसके विलक्षण एकेडमिक रिकॉर्ड के चलते उसे वहीं लेक्चरर के पद पर नियुक्ति मिल गई। नौकरी लगने के साथ साथ घर में उसके रिश्ते की बात चलने लगी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था, सो माँ ने उससे उसकी ड्रीम गर्ल के बारे में पूछताछ की। जवाब में उसने जो कहा वह बेहद चौंकाने वाला था। माँ, मुझे कोई प्रोफेशनल लड़की नहीं चाहिए, बस सीधी सादी, अच्छी, पढ़ी लिखी, समझदार, नॉन वर्किंग लड़की चाहिए, जिसका मानसिक स्तर मुझसे मिले, जो ज़िंदगी का एक एक लम्हा मेरे साथ शेयर कर सके। शाम को घर आऊँ तो उससे बातें कर मेरी थकान दूर हो सके। माँ उसकी चाहत के अनुरूप उसके सपनों की शहजादी की तलाश में कमर कसकर जुट गई। शीघ्र ही किसी जान पहचान वाले के माध्यम से ऐसी लड़की मिल भी गई। उसका नाम था समायरा। मनोविज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई थी। संदली रंग और बेहद आकर्षक, कटीले नैन नक्श थे उसके। उसकी मोहक शख्सियत हर किसी को पहली नज़र में भा गई। उसके माता पिता दोनों शहर के बेहद नामी डॉक्टर थे। पूरी जिंदगी अपने काम के चलते बेहद व्यस्त रहे। इकलौती बेटी समायरा पर भी पूरा ध्यान नहीं दे पाए। समायरा नानी दादी और आयाओं के भरोसे पली बढ़ी। ताज़ी जिंदगी माता पिता के सानिध्य के लिए तरसती रही। माँ को ताउम्र व्यस्त देखा तो खुद एक गृहिणी के तौर पर पति के साथ अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा भरपूर एंजॉय करना चाहती थी। विवाह योग्य उम्र होने पर उसके माता पिता उसकी इच्छा अनुसार ऐसे लड़के की तलाश कर रहे थे जो उनकी बेटी को अपना पूरा पूरा समय दे सके।
कंपेनियनशिप दे सके। तभी उनके समक्ष अनिमेष का प्रस्ताव आया। उसे एक उच्च शिक्षित पर घरेलू लड़की की ख्वाहिश थी। आजकल अधिकतर लड़के वर्किंग गर्ल को प्राथमिकता देने लगे थे। अनिमेष जैसे नॉन वर्किंग गर्ल की चाहत रखने वाले लड़कों की कमी थी। सो अपने और अनिमेष के माता पिता के आर्थिक स्तर में बहुत अंतर होने के बावजूद उन्होंने अनिमेष के साथ समायरा के रिश्ते की बात छेड़ दी। संयोगवश उन्हीं दिनों अनिमेष के माता पिता और दादी एक घनिष्ठ पारिवारिक मित्र की बेटी के विवाह में शामिल होने समायरा के शहर पहुंचे। सो अनिमेष और उसके घर वाले एक बार समायरा के घर भी हो आए। समायरा अनिमेष और उसके परिवार को बेहद पसंद आई। समायरा और उसके परिवार वालों को भी अनिमेष अच्छा लगा। दोनों के रिश्ते की बात आगे बढ़ी। अनिमेष और समायरा फ़ोन पर बातचीत करने लगे। फिर कुछ दिन चैटिंग की। अनिमेष एक बेहद समझदार, मैच्योर और संवेदनशील लड़का था। समायरा को बेहद पसंद आया। दोनों में घनिष्ठता बढ़ी। दोनों को एक दूसरे से बातें करना बेहद अच्छा लगता। फ़ोन पर रात को दोनों घंटों बतियाते। एक दूसरे को अपने अनुकूल पाकर दोनों कभी कभार वीकेंड पर मिलने भी लगे। एक दूसरे को विवाह से पहले अच्छी तरह जानने समझने के उद्देश्य से अनिमेष शुक्रवार की शाम फ्लाइट से उसके शहर पहुंच जाता। दोनों शहर के टूरिस्ट स्पॉट्स की शेयर करते कराते वीकेंड साथ साथ मनाने लगे। एक दूसरे को गिफ्ट्स का आदान प्रदान भी करने लगे। दिन बीतने के साथ दोनों के मन में एक दूसरे के लिए चाहत बढ़ने लगी थी। सो दोनों की तरफ से ग्रीन सिग्नल पाकर समायरा के माता पिता अनिमेष का घर बार देखने व उनके रोके की तारीख तय करने अनिमेष के घर पहुंचे। अनिमेष का घर, रहन सहन, जीवन शैली देखकर मानो आसमान से गिरे हुए। अनिमेष का घर, जीवन स्तर उसके पिता की सरकारी नौकरी के अनुरूप था। समायरा के रईस और अति संपन्न माता पिता अमीरी की बुमारते रहन सहन से कहीं बहुत कमतर था। उनके 2 बेडरूम के फ्लैट में ससुराल आने पर उनकी बेटी शादी के बाद कहाँ रहेगी, वे दोनों इस सोच में पड़ गए। एक बेडरूम अनिमेष के माता पिता का था, दूसरा बेडरूम उसकी दादी का था। अनिमेष की दादी की घर भर में चलती, वे काफ़ी दबंग व्यक्तित्व की थी। बेटा बहू उनको बेहद मान देते। उनकी तुलना में अनिमेष की माँ का व्यक्तित्व उन्हें तनिक दबा हुआ प्रतीत हुआ। अनिमेष के घर सुबह से शाम तक एक पूरा दिन बिताकर उन्होंने पाया कि उनके घर में दादी की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। उनकी सीमित आय वाले घर में उन्हें बात बात पर अनिमेष के माता पिता के मितव्ययी रवैये का परिचय मिला। अगले दिन समायरा के माता पिता ने बेटी को सामने बिठा उससे अनिमेष के रिश्ते को लेकर अपने ख्यालात शेयर किए। समायरा के पिता ने समायरा से कहा, सबसे पहले तो तुम मुझे यह बताओ, अनिमेष के बारे में तुम्हारी क्या राय है? पापा, वह एक सीधा साधा, बेहद सेंटिमेंटल और सुलझा हुआ लड़का लगा मुझे। यह निश्चित मानिए, वह कभी दुख नहीं देगा मुझे। मेरी हर बात मानता है, बेहद केयरिंग है। दादागिरी, ईगो, गुस्से जैसी कोई नेगेटिव बात मुझे उसमें नज़र नहीं आई। मुझे यकीन है उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बीत जाएगी। सो मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं। तभी समारा की माँ बोल पड़ी, लेकिन मुझे ऐतराज़ है। यह क्या कह रही है मम्मा? हम दोनों अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब मैं इस रिश्ते से अपने कदम वापस नहीं खींच सकती। आखिर बात क्या है? आप ही ने तो कहा था मुझे अपना लाइफ पार्टनर चुनने की पूरी पूरी आज़ादी होगी। फिर अब आप यह क्या कह रही हैं? समायरा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भला ही सोचूंगी। मेरे ख्याल से तुम्हें यह शादी कतई नहीं करनी चाहिए। मॉम, सीधे सीधे मुद्दे पर आए, पहेलियाँ न बुझाएं। तो सुनो, एक तो उनका स्टेटस स्टैंडर्ड्स हमसे बहुत कमतर है। पैसे की बहुत खींचत आने लगी मुझे उनके घर में। क्यों जी, आपने देखा नहीं, शाम को दादी ने अनिमेष से कहा एसी बंद कर दे, सुबह से चल रहा है। आज तो सुबह से मीटर भाग रहा होगा। तौबा, उनके यहाँ तो एसी चलाने पर भी रोक टोक है। फिर दूसरी बात, मुझे अनिमेष की दादी बहुत डोमिनेटिंग लगी, बात बात पर अपनी बहू पर रोब जमा रही थी। अनिमेष की माँ बेचारी चुपचाप मुंह सिए हुए उनके हुक्म की तामील में जुटी हुई थी। दादी मेरे सामने ही बहू से फुसफुसाने लगी थी, बहू मीठे में गाजर का हलवा ही बना लेती, नाहक इतनी महंगी दुकान से इतना महंगा मूंग की दाल का हलवा और काजू की बर्फी मंगवाई। शायद कल हमारे सामने हमें इम्प्रेस करने के लिए ही इतनी वैरायटी का खाना पीना परोसा था।
मुझे नहीं लगता यह उनका असली चेहरा है। अरे माँ, आप भी राई का पहाड़ बना देती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, खाते पीते लोग हैं। अनिमेश के पापा ऐसे कोई गए गुजरे भी नहीं। क्लास 1 सरकारी अफसर है। हाँ, हम जैसे पैसे वाले नहीं हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ, अगर अनिमेश भी दादी की तरह हुआ तो क्या तू खर्चे को लेकर उसकी तरफ से किसी भी तरह की टोका टाकी सह पाएगी? खुद कमाएगी नहीं, खर्चे के लिए अनिमेश का मुंह देखेगी। याद रख लड़की, बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों से ही आदतें विरासत में पाते हैं। अनिमेश ने भी अगर तेरे खर्चे पर बंदिशें लगाई तो क्या करेगी? सोच जरा। अरे माँ, क्या फजूल की बातें कर रही हैं। क्यों लगाएगा वह मुझ पर इतनी बंदिशें? इतना बढ़िया पैकेज है उसका। फिर अनिमेश मुझे अपनी दादी के बारे में बताता रहता है। कहता है वे बहुत स्नेही हैं। पहली बार जब वे लोग हमारे घर आए थे, दादी ने मुझे कितनी गर्माहट से अपने सीने से चिपकाया था, मेरे हाथों को चूमा था। तो समायरा बेटा, तुमने पूरा पूरा मन बना लिया है कि तुम अनिमेश से ही शादी करना चाहती हो। सोच लो बेटा, तो हमारी मम्मा की बातों में भी वजन है। ये पूरी तरह से गलत नहीं। उनके और हमारे घर के रहन सहन में मुझे भी बहुत अंतर लगा। तुम कैसे एडजस्ट करोगी? पापा ने कहा था। अरे पापा, मैं सब एडजस्ट कर लूँगी। ज़िंदगी तो मुझे अनिमेश के साथ काटनी है ना। और वह बेहद अच्छा, वो जेन्युइन लड़का है, कोई नशा नहीं है उसमें। मैंने सोच लिया है, मैं अनिमेश से ही शादी करूँगी। समायरा बेटा, यह क्या कह रही हो? मैंने दुनिया देखी है। तुम तो अभी बच्ची हो। यह सीने से चिपकाना, आशीष देना थोड़े दिनों की शादी से पहले के चोचले हैं। बाद में तो बस उनकी रोक टोक, हेकड़ी और बंधन रह जाएंगे। फिर रोती झींकती मत आना मेरे पास कि आज सास ने यह कह दिया और दादी सास ने यह कह दिया। और एक बात जो मुझे खाए जा रही है वह है उनका 2 बेडरूम का दड़बेनुमा फ्लैट। हर बार त्योहार के मौके पर तुझे ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। एक बेडरूम में अनिमेश के पेरेंट्स रहते हैं, दूसरे में उसकी दादी। फिर तू कहाँ रहेगी? तेरे हिस्से में ड्राइंग रूम ही आएगा। ना ना, शादी के बाद मेरी नई नवेली लाडो को अपना अलग अलग एक कमरा भी नसीब ना हो, यह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। समझा कर बेटा, हमारे सामने यह खानदान नहीं टिकता है। कदम कदम पर तुझे इस वजह से बहू के तौर पर बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ना ना, कोई और लड़का देखते हैं तेरे लिए। गलती कर दी हमने, तुझे अनिमेश से मिलाने से पहले हमें उनका घर बार देखकर आना चाहिए था। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है मेरी सुमो के लिए। लड़कों की कोई कमी है क्या? अरे मम्मा, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। इन कुछ दिनों में मैं अनिमेश को पसंद करने लगी हूँ। उसे अब मैं अपनी ज़िंदगी में वह जगह दे चुकी हूँ जो किसी और को दे पाना मेरे लिए नामुमकिन होगा। अब मैं अनिमेश के बिना नहीं रह सकती। मैं उससे इमोशनली अटैच्ड हो गई हूँ। यह क्या नासमझी की बातें कर रही है समायरा? तू तो मेरी इतनी समझदार बेटी है। मुझे तुझसे यह उम्मीद न थी। जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। कोरी भावनाओं से जिंदगी नहीं चला करती बेटा। बात समझ। इमोशंस में बहकर आज अगर तूने यह शादी कर ली तो भविष्य में बहुत दुख पाएगी। तुझे खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारने दूंगी। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन इस रिश्ते के लिए मेरा मन हरगिज नहीं मान रहा। मम्मा, यह आप क्या कह रही हैं? मैं अब इस रिश्ते में पीछे नहीं मुड़ सकती। मैं अनिमेश के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का वादा कर चुकी हूँ। उससे प्यार करने लगी हूँ। पापा, आप चुप क्यों बैठे हैं? समझाए ना माँ को। फिर मैं पक्का डिसाइड कर चुकी हूँ कि मुझे अनिमेश से ही शादी करनी है। अरे भाई, क्यों जिद कर रही हो? जब यह कह रही है कि इसे अनिमेश से ही शादी करनी है तो क्यों बेबात अड़ंगा लगा रही हो? अनिमेश के साथ ज़िंदगी इसे बितानी है या तुम्हें? समायरा के पिता ने कहा। आप तो चुप ही रहिए इस मामले में। आपको तो दुनियादारी की समझ है नहीं। चले हैं बेटी की हिमायत करने। मैं अच्छी तरह से सोच चुकी हूँ। उस घर में शादी कर मेरी बेटी कोई सुख नहीं पाएगी। सास और ददिया सास के राज में 2 दिन में ही टेसू बहाते आ जाएगी। जाइए, आपके ऑफिस का टाइम हो गया। मुझे हैंडल कर लेने दीजिए यह मसला। इसके साथ समायरा की माँ ने